नॉन फाइलर और तुम्हें लगता है कि तुम टैक्स से बच जाते हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। पाकिस्तान में रहता हुआ एक नॉन फाइलर फाइलर की निस्बत ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। अगर तुम भी सोच रहे हो कैसे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। 2026 और 27 के बजट के आने के बाद नॉन फाइलर के ऊपर नॉर्मल लाइफ में लगने वाले टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, जो कि उसको सब कुछ मिलाकर उससे ज्यादा देना पड़ रहा है, जो कि बतौर फाइलर वो इनकम टैक्स में देता। मिसाल के तौर पर एटीएम से पैसे निकलवाने पर जहां पर फाइलर को 0% टैक्स पड़ता है, वहां पे नॉन फाइलर को 0.8% टैक्स पड़ता है। अब ये टैक्स 50,000 से ज्यादा किसी भी अमाउंट पर पड़ता है, जो कि तुम अगर एक दिन में निकलवाते हो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। दूसरे नंबर पे बात करते हैं परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्लॉट, घर वगैरह, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अर्थ के साथ अटैच होती है। पाकिस्तान में अगर कोई फाइलर ऐसी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको 1.5% टैक्स पड़ता है, लेकिन जब कोई नॉन फाइलर ऐसी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको 10.5% पड़ता है। अब ये 10.5% याद रखना प्रॉपर्टी की वैल्यू के लिहाज से होता है, जो कि 3 फैक्टर्स पे होती है, या तो एफबीआर की तरफ से मार्केट वैल्यू, या फिर मार्केट वैल्यू, या फिर डीसी रेट। और बात करें इस प्रॉपर्टी को सेल या ट्रांसफर करने की, तो तब भी एक फाइलर की निस्बत नॉन फाइलर को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। मिसाल के तौर पर तुम घर प्लॉट वगैरह अगर बेचते हो तो जहां पर फाइलर को 4.5% टैक्स पड़ेगा, वहां पर एक नॉन फाइलर को 11.5% टैक्स पड़ता है। और याद रखना जमीन की मालियत के लिहाज से टैक्स बढ़ते जाते हैं। इसके बाद बात करो प्रॉफिट ऑन डेप्ट की, तो इसका आम मतलब होता है सेविंग अकाउंट पे मिलने वाला प्रॉफिट। यानी अक्सर लोगों के बैंक में जो सेविंग अकाउंट होते हैं उन पर जो उनका प्रॉफिट मिलता है, उसके ऊपर एक फाइलर को जहां पे 15% टैक्स देना पड़ता है, वहां पे एक नॉन फाइलर को 30% टैक्स देना पड़ता है। अब बात करो फॉरेन टूवर्स की, तो फॉरेन टूवर्स का मतलब है यानी जब तुम बैरून ममालिक जाते हो, यानी किसी और मुल्क जाते हो, यहाँ से जब तुम उसकी टिकट परचेज करते हो या फिर होटल बुकिंग करते हो या अपने कार्ड से अपने टूर से रिलेटेड कोई परचेज करते हो, तो जहां पर फाइलर को उस पर 0.5% टैक्स पड़ता है, वहां पे नॉन फाइलर को उसके ऊपर 5% टैक्स पड़ता है। यानी नॉन फाइलर को फाइलर की निस्बत बाहर जाना महंगा पड़ता है। फिर बात करूं गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की, तो याद रखना गाड़ियों के ऊपर टैक्स हमेशा उनके सीसी के मुताबिक पड़ता है। एक एवरेज पे अगर 1300 से लेकर 1600 सीसी तक की गाड़ी हो, तो उसके ऊपर फाइलर को रजिस्ट्रेशन पे 2% टैक्स पड़ता है, जबकि नॉन फाइलर को उसके ऊपर भी 6% टैक्स पड़ता है। फिर बात करूं प्राइस बॉन्ड की, जो कि आजकल मोस्टली लोगों के पास होता है, तो अगर तुम कोई प्राइस बॉन्ड जीतते हो तो उसके ऊपर फाइलर को जहां 15% टैक्स पड़ता है, वहीं पर नॉन फाइलर को 30% टैक्स पड़ता है। अब इन सब में तुम देख सकते हो कि एक नॉन फाइलर अपनी आम जिंदगी के खर्चों के मुताबिक एक फाइलर की निस्बत ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। यानी फाइलर को मिलने वाले रिलीफ के बाद अगर उसकी सालाना इनकम टैक्स को कैलकुलेट किया जाए, तो वो नॉन फाइलर को लगने वाले ज्यादा टैक्स की निस्बत कम होती है। यानी नॉन फाइलर को फाइलर की निस्बत हर चीज में ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तुम भी अगर खुद को फाइलर करना चाहते हो, अपनी रिटर्न जमा कराना चाहते हो, या टैक्स रिलेटेड कोई भी काम या मसला हल करवाना चाहते हो, तो तुम इस नंबर पर मुझसे राब्ता कर सकते हो।